हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आज की इस वीडियो में 25 अगस्त का हम सेकंड शिफ्ट का जो एनालिसिस है ये आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है ये कवर करवा चुके हैं। आपको अगर आपने नहीं देखा है तो हमने प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है यहाँ पर, आप जरूर से क्लिक करके आप चेकआउट कर लीजिएगा। और आज हमारे पास में सेकंड शिफ्ट का पूरा पेपर आ चुका है और ऑल क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको कवर करवाएंगे। सबसे पहले हम जीके को कवर करेंगे, जीके जीएस करंट अफेयर को, तो उसके बाद में हम हिंदी की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। फिर हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से हमारा। देखिए जीके का पहला जो प्रश्न है ये क्या है, ये आपका हिंदी का क्वेश्चन है। जीके का यहाँ से स्टार्ट होता है 38 नंबर से आपका। तो जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा आपको पूछा है। गाइज अब आपको मैं बता दूं यहाँ पर आपके मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी ज्यादा बन रहे हैं। राजधानी आपकी पूछी जा रही है देश की, अलग अलग कंट्री की, और मुद्रा आपकी काफी ज्यादा पूछी जा रही है। तो इन दोनों को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा जिनका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, क्योंकि यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है आपको देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर आप क्या कह रहेगा, श्रीलंका की जो राष्ट्रीय मुद्रा है इसका नाम क्या है, श्रीलंकाई रुपया है या श्रीलंकाई रुपी। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका रुपी यहाँ की मुद्रा है श्रीलंका की, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2021 में मार्च के अंत में प्रसारित 2000 रुपए के नोटों का मूल्य रुपये ट्रिलियन में क्या है। यह आपको बताना है, वैल्यू आपको बतानी है ट्रिलियन में। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से जाएगा 4.90 ट्रिलियन। आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापी ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है। तो ये देश कौन सा है, कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापी ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है। तो इस देश का नाम है आइसलैंड। आइसलैंड हमारा फर्स्ट ऑप्शन के साथ में बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, शहरी क्षेत्रों से उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है आपको बताना है। आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को कहा जाता है। तो इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है सफेद उड़ान या व्हाइट फ्लाइट। इनको कहा जाता है सफेद उड़ान, ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका में कितने देश मौजूद है। अफ्रीका जो महाद्वीप है, हाउ मेनी कंट्रीज आर प्रेजेंट इन अफ्रीका। अफ्रीका में देश आपको बताने कितने हैं। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा 54। अफ्रीका में जो देशों की संख्या है 54 है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है। तो ऑपरेशन जो ग्रीन हंट है ये क्या है भारत में, तो ये एक नक्सल विरोधी अभियान है। एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन है, ये नक्सल विरोधी अभियान है। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, WPI यानी कि WPI का पूर्ण रूप आपको बताना है क्या है। WPI का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो WPI का जो फुल फॉर्म है यहाँ पर क्या होगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI यहाँ से हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, वित्तीय या बैंकिंग प्रणाली को प्रत्येक वर्ष 1.5 करोड़ आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन है 45 नंबर का क्वेश्चन, इस आंसर आप एक नजर देख लीजिएगा। इसका आंसर थोड़ा सा आप रिसर्च कर लीजिएगा, आपको अगर पता है तो आप बता सकते हैं कमेंट में कमेंट करके, अदरवाइज आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा सर्च करके। इसका आंसर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर बेसिकली आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी या फिर आपका सी, दोनों में से एक हो सकता है। CRC या CEDAW, दोनों में से एक आपका हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, ONGC आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, और इसका फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। अगला है सार्क। सार्क का मतलब आप सभी ने सार्क को पढ़ा ही होगा। सार्क का फुल फॉर्म आपको बताना है, सार्क का फुल फॉर्म क्या है। और काफी सारी चीजों का फुल फॉर्म भी आपका पूछा जाए, फुल फॉर्म भी आपसे देख कर जाएगा ये वाला टॉपिक। तो सार्क का जो मतलब है ये है, यहाँ पर स्पेलिंग से भी आप अगर फुल फॉर्म निकाल सकते हो तो आसानी से निकाल लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ताकि आप अच्छे से यहाँ पर इसको कवर कर पाए।
तो यहाँ पर गाइस साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म है, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स ओटीटी सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशन किसने किया? तो ये ओटीटी सीरीज है दिल्ली क्राइम, इसका जो निर्देशन किया नेटफ्लिक्स ओटीटी सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशन किसने किया? रिची मेहता। आपका यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, रिची मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आईटीसी का पूर्ण रूप क्या है? अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आईसीटी का पूर्ण रूप आपको बताना है, आईटीसी का पूर्ण रूप। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय दूध जो दिवस है ये किस महीने में मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो मनाया जाता है किस महीने में मनाया जाता है भारत में? तो ये नवंबर के महीने में मनाया जाता है, नवंबर में। आपका बी ऑप्शन से जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपकी, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू है? तो ये किस कर नीति पर लागू है? राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 टोल कर। आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैलीलियन उपग्रह या 4 चंद्रमा किस ग्रह के हैं? ये आपको बताना है 4 चंद्रमा किस ग्रह के हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर किसका रहेगा? बृहस्पति का ये रहेगा, बृहस्पति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा भंग करने की जो शक्ति है ये राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के पास में है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, वो हैज द पावर ऑफ डिसोल्व लोकसभा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की एक विशेषता है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? यहाँ पर मनरेगा की एक जो विशेषता यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, इसमें से आपका प्रतिवर्ष 100 दिन का जो है प्रतिवर्ष 1 साल में 2 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी ये देता है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, गारंटी 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट पर ईयर ये देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा आसियान यानी कि आसियान के संबंध में भारत की एक्ट ईस्ट जो नीति है ये इसका क्या महत्व है? तो ये आपको बताना है। ये है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक और सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जोन एल जे स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला? तो ये किसको मिला? ये मिला चंद्रयान 3 मिशन को। हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीडीओएस का फुल फॉर्म आपको बताना है। 2 फुल फॉर्म अभी तक हो चुके हैं, तीसरा है डीडीओएस का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, इसका फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर डी, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसने जो है प्राप्त किया? 2014 में भारत में नोबेल शांति का जो पुरस्कार प्राप्त किया ये कैलाश सत्यार्थी ने किया। कैलाश सत्यार्थी आपका हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई? ये जो पुस्तक है प्रसिद्ध पुस्तक, इसका नाम है द रिटर्न ऑफ द नेटिव। ये जो पुस्तक लिखी है ये लिखी है थॉमस हॉर्डी ने। थॉमस हॉर्डी आपका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पवित्र स्थल है? एलोरा की गुफा नाम आपने सुना होगा, एलोरा। तो एलोरा किस राज्य का एक पवित्र स्थल है ये आपसे पूछा गया है। ये हो जाएगा महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है नीति विज्ञानी एथोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर आपका नीति विज्ञानी कौन है? तो इनमें से आपको देख लेना है। आपका करेक्ट आंसर यहाँ से या तो बी हो सकता है या फिर डी हो सकता है, बी या फिर डी, आप दोनों याद रखिएगा। वैज्ञानिक जो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करते हैं या फिर वैज्ञानिक जो लोकाचार का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ से दोनों में से आप एक देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक जो नृत्य रूप है अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए स्पेशली जाना जाता है? तो इसका नाम आपको बताना है कथक। कथक उत्तर भारत का है, उत्तर प्रदेश। आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से रिलेटेड। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY ये क्या है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा जो योजना है ये एक कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करता है। ऑप्शन नंबर आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाई जो अकाउंट होता है ये क्या दर्शाता है? तो वेरीफाई जो अकाउंट होता है
ये खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित है और प्रमाणित है, यानी कि जो अकाउंट है, द अकाउंट बिलोंग्स टू ए पब्लिक फिगर और ऑर्गेनाइजेशन क्लियर एंड इज ऑथराइज ऑथोरिटेड। यहाँ पर आपको याद रखना है प्रमाणित ये है, इसको ये दर्शाता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑथेंटिकेट ये आपका रहता है। अगला क्वेश्चन है मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया? तो ये जो किया गया ये कितनी भाषाओं में किया गया? तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या रहेगा? 500 से अधिक, 500 से अधिक, ऑप्शन नंबर सी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रियल किस देश की मुद्रा है? रियल किस देश की मुद्रा है? देखिए मुद्रा से 2 क्वेश्चन बैक टू बैक बन चुके हैं आपकी एग्जाम में, एक ही पेपर में। ब्राजील आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। रियल जो है ये कहाँ की मुद्रा है? तो ब्राजील हो जाएगा। रियल इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री? तो यहाँ पर ब्राजील आपका फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की लुक ईस्ट यानी कि पूर्व की ओर देखो नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत की लुक ईस्ट यानी कि पूर्व की ओर देखो नीति का जो मुख्य उद्देश्य है ये है दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना, यानी कि डी सही जवाब यहाँ से भी आपका हो जाएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान या इसके समय भारत वायसराय, इससे पहले फर्स्ट शिफ्ट में भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन बना था। क्लियर है? भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन सा मिशन? क्रिप्स मिशन, इस तरह से वो क्वेश्चन था, हम आपको याद दिला दे रहे हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय ये पूछ लिया गया है, यानी कि लगातार जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो एनालिसिस फॉर्मेट में बन रहे हैं, जिस तरह से हम एनालिसिस आपको करवाते थे। क्लियर है? और लगातार उनसे ही रिलेटेड आपकी चीजें पूछी जा रही है। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का जो वायसराय था ये कौन था? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो आपका डी ऑप्शन का आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है देश में कंप्यूटर में इनपुट के पहले या उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है? ये किस में होता है? ये होता है डेटा रीडिंग में। यहाँ से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट ये क्या है? तो ये ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट ये क्या होता है? यह अमूर्त संपत्ति, यानी कि आपका जो अमूर्त संपत्ति है ये होती है ये। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा देश, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश बन गया है? तो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर करंट में भी हमने आपको ये बताया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रित संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश बना है? ये करंट अफेयर के क्वेश्चन से या गाइस आपको हम पहला, भारत में पहला या विश्व में पहला जो चीजें हैं उसमें से ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपके निकल कर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये यूनाइटेड किंगडम रहेगा। यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ब्रिटेन, फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ से किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये जो दिन है ये है मार्च का दूसरा बुधवार। मार्च का दूसरा बुधवार इस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है? भारत का सबसे बड़ा जो संग्रहालय इसका नाम है भारतीय संग्रहालय कोलकाता, इंडियन म्यूजियम कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? तो गाइज यहाँ पर हमने पूरे के पूरे 38 क्वेश्चन जो क्वेश्चन है आपके जीके में पूछे गए, पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको हमने कवर करवा दिए जीके के। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आई थिंक आपको विजिबल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा हिंदी का। क्लियर है? बट उससे पहले बता दें आपको, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और गाइस एक और चीज़ हम आपको बता दें, जो लोग अभी तक हमसे व्हाट्सअप के थ्रू, व्हाट्सअप चैनल से या फिर एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक आपको। टेलीग्राम पर अभी थोड़ी सी हो सकता है दिक्कत आए, क्योंकि आप सभी को पता ही है करंट क्या इशूज चल रहा है टेलीग्राम के साथ में। हमने टेलीग्राम पर भी डाला है वो चीज़ें। तो अगर आपको नहीं पता है कि टेलीग्राम में क्या दिक्कत हुई है तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी चीज़ें हैं, या फिर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आप व्हाट्सअप चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी PDF वगैरह और अपडेट्स रहेंगी वो सारी व्हाट्सअप चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम में अगर कुछ होता है तो आप ज़रूर से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए अब हम यहाँ पर हिंदी को स्टार्ट करते हैं। हिंदी का पहला क्वेश्चन, हिंदी का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है? तो यहाँ पर जो अलंकार है ये रूपक अलंकार देखने को मिल रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? इसमें आपको बताना है गो का अर्थ कौन सा नहीं है। तो गज, गज यानी हाथी होता है, ये गो का अर्थ नहीं है। हमारा ऑप्शन
सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया आपको बताना है। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? तो जगाना, ये प्रेरणार्थक क्रिया है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अमित अमित शब्द युग्म का सही अर्थ आपको बताना है। अमित अमित जो है ये दो अलग अलग दे रखे हैं, इनमें शब्द युग्म का सही सही अर्थ आपको बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ पर अमित बहुत और अमित यानी कि शत्रु, ऑप्शन नंबर डी और शत्रु यहाँ से आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? इसमें जो काल का रूप है यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। यहाँ पर जो काल हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हेतु हेतु मत भूतकाल आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करिएगा। यहाँ पर वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है आपको। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वहां एक विदुषी महिला थी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध है संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है? तो ये कौन सा समास है? इस समास का नाम आपको बताना है। समास हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जिसकी तुलना ना की जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जिसकी तुलना की जा सके उसको क्या कहते हैं? तुलनीय, और जिसकी तुलना ना की जा सके उसको कहते हैं अतुलनीय। अतुलनीय फर्स्ट ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ई उ ऊ किस प्रकार के स्वर हैं? ये स्वर किस प्रकार के हैं? तो ये स्वर जो आपको देखने को मिल रहे संवृत या अर्ध संवृत, इन दोनों में से एक आपका हो सकता है ए या फिर डी, इन दोनों में से एक आपका ये हो सकता है, देख लीजिएगा। अगला है आपका गो शब्द का वचन पहचानिए। गो शब्द का वचन आपको पहचाना है। गो शब्द का जो वचन है ये एक वचन है, एक वचन। अगला क्वेश्चन है काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इसका अर्थ क्या है? काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती यानी छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का जो है कौन सा कारक है? अनुज की किताब मेज पर है। की के लिए आपको बताना है कि रेखांकित जो शब्द है की, इसका कौन सा कारक है? बिल्कुल जल्दी से बताइएगा सभी लोग कमेंट आपका करके। तो संबंध कारक यहाँ से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मंदिरा मंदिर और मदिरा। मंदिर मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? तो इसमें से सही जो होगा ये आपका देवालय, मंदिर यानी कि देवालय, और मंदिरा यानी कि अश्वशाला, ऑप्शन नंबर सी आपका सही यहाँ से हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है हमारा अचल शब्द